मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है और ऐसे में रीवा में बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है, जहां नकल कराए पर एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि संवेदनशील इलाका में वीडियोग्राफी से निगरानी परीक्षा केंद्र में रखी जाती है। क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभा का प्रणाम करते शुरू करते बड़ी खबर से बता दें कि रीवा में बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोर शोर से जारी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से परीक्षा केंद्र में शुरू होने वाली है। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पॉल के द्वारा बोर्ड परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई, जहां इनके द्वारा बताया गया कि बोर्ड परीक्षा के खातिर केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। एक के साथ कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं जो एक थर्ड पार्टी की तरह पूरी प्रक्रिया पर नजर रख सकी हैं। जो प्रश्न पत्र ही वो तमाम प्रश्न पत्र का केंद्र पर पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाए। इस दौरान कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष का बताया गया है कि केंद्र पर प्रश्न पत्र की गोपनीयता का बनाए रखब अपन पहल प्राथमिकता के तौर पर शामिल करा, जहां परीक्षा केंद्र में परिसर में कोनो मेर के व्यक्ति के पास मोबाइल फोन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रही। केंद्र अध्यक्ष तक मोबाइल लेके परीक्षा केंद्र में प्रवेश न कर सकी। प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखे के खातिर कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए। हम प्रश्न पत्र का थाना से परीक्षा कक्ष तक ले आवे के खातिर प्रोटोकॉल के कठोरता से पालन की जाए। दूसर कई कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि बोर्ड परीक्षा में तमाम प्रश्न पत्र परीक्षा कक्ष के भीतर परीक्षार्थी के सामने खोले जाइए। प्रश्न ABCD के सीरीज में रही, जबकि निर्धारित क्रम के मुताबिक प्रश्न पत्र के वितरण न करे पर कार्रवाई की जाए। परीक्षा केंद्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात की जाए। कोनो परीक्षा केंद्र से सामूहिक नकल या फिर अन्य गंभीर शिकायत मिले पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा कई उड़न दस्ता लगातार परीक्षा केंद्र पर नजर रख सकी। इसके अलावा DU की टीम, मंडल टीम और डिविजनल स्तर की टीम परीक्षा के दौरान लगातार सक्रिय रही है। सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। परीक्षाएं 2023-24 के लिए जो तैयारी की गई है, जो शैक्षणिक सत्र है उसके लिए जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उसमें सहायक केंद्र अध्यक्ष और केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं जो कि एक थर्ड पार्टी की तरह ऑब्जर्व करेंगे पूरी प्रक्रिया को। तो प्रक्रिया ये रहेगी, जो भी प्रश्न पत्र आएंगे वो प्रश्न पत्र अपने यहाँ एक समन्वय केंद्र पर आकर के फिर थानावार उनको रखा जाएगा और केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को ये जवाबदारियां दी गई हैं कि जो केंद्रों पर व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की रहेंगी। तो उनमें 2-3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली हैं कि नंबर 1 की जितने भी हमारे प्रश्न पत्र हैं उनकी गोपनीयता को बनाए रखना सबसे पहली प्राथमिकता होगी और इसी के लिए मोबाइल फ़ोन्स पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम सेंटर के कैंपस में ले जाने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो कोई स्टाफ हो, केंद्र अध्यक्ष स्वयं हो, सहायक केंद्र अध्यक्ष हो या ड्यूटी में लगे हुए जो कक्ष के पर्यवेक्षक रहते हैं, उनमें से भी किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं रहेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार जो प्रश्न पत्रों का वितरण है कक्ष के भीतर वो एक विशेष प्रक्रिया से किया जाएगा। तो उसके सेट बनाए गए हैं, जो अपने यहाँ प्रश्न पत्रों के सेट्स होते हैं, तो वो इस तरीके से वितरण किए जाएंगे कक्ष में कि जो बच्चा किसी के पास A सेट का पेपर है उसके अगल बगल या पीछे की तरफ जो बैठे हुए हैं उनके पास समान सेट का पेपर नहीं होगा, ताकि परीक्षा की जो गोपनीयता है वो बनी रहे। साथ ही केंद्रों पर जो सामान्य व्यवस्थाएं रहती हैं, जिसमें बच्चों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, इस तरीके से उनकी क्यू लगवाई जाए ताकि कम समय उनका लगे। जो केंद्र की व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश ना हो, इस तरीके की ताकीद सभी केंद्र अध्यक्षों को की गई है। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी केंद्र अध्यक्ष की होगी। तो इसके लिए आवश्यक है, जो एक और दिशा निर्देश में चेंज हुआ है कि जो प्रश्न पत्रों के सेट वाले लिफाफे होंगे वो लिफाफे परीक्षा कक्ष के भीतर ही खोले जाएंगे। अब केंद्र अध्यक्ष भी उन लिफाफों को नहीं खोल सकेंगे, वो सील्ड लिफाफे होंगे और जहां पर स्टूडेंट्स को वितरण होता है प्रश्न पत्रों का वो लिफाफे वहीं खोले जा सकेंगे। तो इससे और अधिक गोपनीयता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सब चीज़ों का एक ट्रेनिंग कल सभी कलेक्टर प्रतिनिधियों को भी दिया गया है कि वो अपने पर्यवेक्षण के समय ये सभी चीज़ें इंश्योर करेंगे कि इन सभी का पालन हो रहा हो। और यदि परीक्षा के दौरान कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि परीक्षा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता को लेकर के परीक्षा का जो प्रोटोकॉल है उसको लेकर के कहीं भी किसी भी केंद्र में कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और जो भी कलेक्टर प्रतिनिधि बनाए गए हैं उनकी ये पूर्णतः जवाबदारी होगी कि ऐसी स्थितियां ना बने। मतलब वीडियोग्राफी भी होगी
जो संवेदनशील और अति संवेदनशील ऐसे केंद्र बनाए गए हैं अपने यहाँ, उनमें इस तरीके की व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी केंद्रों के लिए सामान्य व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन वहाँ पर जो विभिन्न फ्लाइंग स्क्वाड्स रहते हैं उनका आदेश जारी किया जा रहा है। वो फ्लाइंग स्क्वाड के साथ में डीओ की टीम, मंडल की टीम भी आती है, डिविजनल लेवल की टीम रहती है, वो सभी भी ऑन टोज रहेंगे परीक्षा के दौरान। किस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? पिछले कुछ वर्षों में ये देखने में आया है कि कहीं यदि परीक्षा प्रश्न पत्र कहीं फ़ोन के माध्यम से कहीं जाते हैं तो ऐसे केसेस में बहुत गंभीर कार्रवाइयाँ, बहुत ही कड़ी कार्रवाइयाँ विभाग द्वारा की गई हैं। तो इसमें न सिर्फ विभागीय कार्रवाइयाँ हैं बल्कि आपराधिक प्रकरण भी दर्ज करा करके कार्रवाइयाँ की जाएंगी।